हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन में। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अपन को सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। संख्या है। सबसे पहले कि मान लेते हैं अपन √5 एक परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या हुई तो लास्ट में आ जाएगा कि वो अपरिमेय है। तो सबसे पहले माना √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 को क्या लिख सकते हैं, p/t के रूप में लिख सकते हैं। मैंने बताया परिमेय संख्या को p/t के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको a/b रूप में लिख लेते हैं, जहां b 0 के बराबर नहीं है। ऐसा लिख लिया। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है तथा a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतनी बड़ी लाइन का क्या मतलब है? सबसे पहले अपन को सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन ने माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 अपरिमेय संख्या होगी तो आ जाएगी, इसलिए √5 को p/t के रूप में लिख लिया, यानी कि a/b रूप में लिख लिया। √5 बराबर a/b। तो b यहां 0 नहीं है। फिर a और b क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक हैं तथा a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसमें से ऐसे 2/3, इसमें से क्या कॉमन आएगा? एक, यानी कि एक ऐसे 7/4, इसमें से क्या कॉमन आएगा? सिर्फ एक। तो मतलब ऐसा a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि 25/50। अब देखो, इसका तो 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। तो मतलब अब इसको सॉल्व करते हैं। √5 बराबर a/b, √5b बराबर a। अब इसका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा? 5b² बराबर a²। 5b² बराबर a²। अपन इसको देखकर कह सकते हैं कि पांच a² को विभाजित करता है। a² बराबर क्या है? 5b², यानी कि 5 a² को विभाजित करता है। a² बराबर है 5b²। तो इसमें अपन 5 का भाग देंगे तो चला जाएगा। इसका मतलब कि 5 a² को विभाजित करता है। अब a² को विभाजित करता है मतलब कि 5 a² का भाग 5 में चला जाएगा, मतलब 5 का भाग a² में चला जाएगा। तो a को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा, क्योंकि मान लो एक की जगह मान लो 5, एक की जगह मान लो 5 हुआ,
ए की जगह 5 हुआ तो क्या लिखेंगे अपन, ऐसे लिखेंगे। तो इसको ऐसे करके ऐसे लिखेंगे तो ही 5 से भाग जाएगा। मतलब ए की जगह अपन ऐसी संख्या ए स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ए में भी 5 का भाग जाएगा। अब उसके आगे का देखते हैं। अपना एक इक्वेशन आ चुका है, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन आ गया है। अब ए बराबर अपन 5 के मान लेते हैं, क्योंकि ए 5 से विभाजित है और ये 5 के भी अपन ने ऐसी संख्या मानी है जो कि 5 से विभाजित है। अब ए बराबर 5 के, जहां के एक पूर्णांक है, के एक पूर्णांक है। अब ए बराबर 5 के अपन ने माना जहां के एक पूर्णांक है। अब इस ए के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं समीकरण 1 में। 5 के का स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, यही आएगा। तो 25 के स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अभी 5 से 25 काटेंगे 5, तो 5 के स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब अपन यहां से देखते हैं कि b स्क्वायर बराबर क्या आ जाए, 5 के स्क्वायर। मतलब अतः इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अतः 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर है, इसमें 5 का भाग देंगे तो चला जाएगा, के स्क्वायर बचेगा। अतः 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। ये बी स्क्वायर को विभाजित करता है 5, तो बी क्या होगा, 5 गुणे 5 या 10 गुणे 10 या 15 गुणे 15, ऐसा ही तो कुछ होगा बी। तो इसका मतलब है कि ये इसलिए 5 बी को विभाजित करेगा, 5 बी को विभाजित करेगा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो अपन ने अब देख लिया कि मतलब एक 5 से भी विभाजित है, एक और बी भी 5 से विभाजित है, जबकि अपन ने शुरुआत में क्या माना था कि एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी कल्पना की क्या की कल्पना अपनी शुरुआत में, जो कि हमारी कल्पना कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी कल्पना, क्या कल्पना थी अपनी शुरुआत में, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। कल्पना के विपरीत है।
ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अपन ने सबसे पहले √5 को परमेय संख्या माना। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन अपन समझ चुके हैं। अब समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सब कुछ वैसा का वैसा ही करेंगे। पहले जो क्वेश्चन किया है पहले वाला, सबसे पहले सॉल्व लिखकर माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। सब कुछ वैसा का वैसा ही करना है। इस एक्सरसाइज के सभी सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं। माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है इसलिए 3 + 2√5 को a/b रूप में लिख लेंगे, जहां b 0 के बराबर नहीं है। b 0 के बराबर नहीं है, इसको ऐसा लिख लेंगे। तो 2√5 बराबर a/b -3। इस 3 को उधर ले गए तो a/b -3 हो गया। अब √5 अब इस 2 गुणा में है, तो 2 गुणा में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। सबसे पहले माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, इसलिए ये a और b के बराबर होगा। a/b के बराबर होगा, जहां b 0 के बराबर नहीं है। अब इसको अपन ने थोड़ा सिंपल रूप में लिख लिया। 3 को उधर ले गए, प्लस में है तो माइनस में हो गया। अब कोष्टक इंटू ये 2 इंटू में है √5 के, तो ये अपॉन में आ गया। जहां a और b पूर्णांक संख्या है तथा a और b का 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब सब कुछ पहले जैसा ही है। माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। सबसे पहला स्टेप, इसलिए 3 + 2√5 को a/b रूप में लिख लिया, जहां b 0 के बराबर नहीं है। 3 को उधर ले गए, -3, 2 गुणा में था, भाग में आ गया। जहां a और b पूर्णांक संख्या है, a और b पूर्णांक संख्या है जो, और a और b का 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो a और b का 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब ये पूरा अपन देखते हैं a और b का 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये सब पूरी क्या हो गई? परमेय संख्या हो गई। ये परमेय संख्या हो गई। a/b ये क्या परमेय संख्या मानी है अपन ने, और ये पूरी परमेय संख्या होगी। जैसा अपन पहले से जानते हैं कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। अपन पहले सिद्ध कर चुके हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए जो अपन ने माना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, वो गलत अवधारणा है। अपन ने गलत माना है, गलत कल्पना की है कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। चूंकि 1/2 a/b -3 एक परिमेय संख्या है तथा हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से 3 घटाएंगे वो भी परिमेय आएगा, उसमें 1/2 का गुणा करेंगे वो भी परिमेय आएगा। तो ये हो गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि अपन ने जो पहले माना था परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं है, अपनी गलत बढ़ाना है, अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या मान लेते हैं तो a/b रूप में लिख लेंगे। फिर जो रूट वाले होते हैं उनको एक साइड लिखकर बाकी सभी को अलग साइड लिख लेते हैं। और हमने सबसे पहले a और b दो पूर्णांक लिए हैं और a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब ये वाली संख्या पूरी परिमेय हो गई और जब अपन पहले सिद्ध कर चुके हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो नहीं सकती। तो इसका मतलब जो अपन मान के चल रहे हैं पहले की परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं, एक्चुअली में वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपन पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब समझते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है, 7√5 अपरिमेय संख्या है, 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बारी बारी से अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं कह रहा हूं इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसा ही वैसा करेंगे डिट्टो। 1/√2 पहला स्टेप होता है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो 1/√2 बराबर 1/b, जहां b 0 के बराबर नहीं होगा तथा a और b धनात्मक पूर्णांक है तथा a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसा कि अपन पहले से करते आ रहे हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको a/b रूप में लिख लिया, जहां a/b बराबर b 0 के बराबर नहीं होगा तथा a और b धनात्मक पूर्णांक है और a b का एक के अतिरिक्त, मतलब एक के अलावा, मतलब इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन आएगा और कुछ नहीं आएगा, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2 बराबर a/b, यहां से √2 इसको पलट देंगे, दोनों साइड पलट लेंगे तो √2 हो जाएगा और ये हो जाएगा b/a। इसको ऐसे पलट लेंगे तो ये हो जाएगा b/a। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बराबर b²/a² आ जाएगा। b²/a² आ गया तो 2a² बराबर b², समीकरण नंबर 1। तो अपना क्या आ गया है, 2a² बराबर b², ये अपना आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, अतः 2b² को विभाजित करता है। इसका मतलब तो है b² बराबर क्या है, 2a², मतलब b² का मान कितना है, 2a²। तो इसमें 2 का भाग जा रहा है तो इसको लिख लेंगे, 2 b² को विभाजित करता है।
बी स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब बी की जगह क्या 2 आया होगा या 4 आया होगा। ऐसा ही रहा होगा ना कुछ, या 2 आया होगा बी की जगह, या 4 आया होगा या 6 आया होगा। मतलब बी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है, इसलिए 2 बी को विभाजित करेगा। इसका मतलब ये है, बी 2 को विभाजित करेगा। सब ए रूप में, यानी कि ए बटे बी रूप में लिख लिया, जहां बी 0 के बराबर नहीं है, तथा ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, तथा ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब एक और बी में से अपन कोई कॉमन लेंगे तो सिर्फ एक ही आएगा। 1/√2 बराबर ए बटे बी, इसको पलट के लिख लिया, √2 बराबर इसको ही पलट लिया, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, वर्ग करने पर क्या आ गया, 2 बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का मान क्या है, 2a स्क्वायर, मतलब इसमें 2 का भाग जा रहा है, मतलब 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 बी को विभाजित करेगा। तो समीकरण 2 मान लेते हैं, इस वाले को समीकरण 2 मान लेते हैं। अपनी लास्ट वाली लाइन क्या थी, इसलिए 2 बी को विभाजित करेगा। दो बी को विभाजित करेगा, तो अपन बी को मान सकते हैं, तो b बराबर 2k। इस 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 b को विभाजित करेगा, तो देखो 2 का भाग जा रहा है b बराबर 2k में, जहां k एक पूर्णांक है, k एक क्या है, पूर्णांक है। अब b का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या था अपना, 2a स्क्वायर बराबर b, ये अपना समीकरण नंबर 1 था। 2a स्क्वायर बराबर b, ये अपना समीकरण 1 था। तो इसमें अब b का मान रखेंगे, b का मान 2a स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर। तो 2 से ये 4 कट गया, 2 बार, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2k स्क्वायर। अब इसको देखकर हमें पता चल रहा है कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। देखने पर 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। a स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, तो देखने पर 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2a को विभाजित करेगा, 2a को विभाजित करेगा। तो पहले तो अपन ने माना था कि पहले आ गया था 2b को विभाजित करेगा, अब आ गया है 2a को विभाजित करेगा। सबसे पहले तो इसका मतलब a और b के एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे, हमने ऐसा माना था, जबकि उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया है। a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि अपन ने a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना माना था, 1 माना था, और ये आ गया है 2। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अपन ने सबसे पहले जो माना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। इस वजह से अपन जो मान रहे हैं उसका उल्टा आ रहा है, मतलब a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो इसका मतलब ये है कि 1/√2 एक अपरिमेय
संख्या है। तो आइए जानते हैं शुरू से, इस क्वेश्चन को शुरू से जानते हैं। क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरमेय है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखा अपन ने 1/√2 का। सबसे पहले मानते हैं, माना ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या मान लेते हैं। अगर नहीं होगी तो अपरमेय आ जाएगी। अब नहीं कैसे होगी, तो सबसे पहले माना परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो इसे a/b रूप में लिख लिया, जहां b 0 के बराबर नहीं होगा। फिर इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आया कि 2b को विभाजित करेगा। सॉल्व करने पे दिया है 2b को विभाजित करेगा। फिर उसके बाद अपन ने फिर सॉल्व किया तो आया a 2a को विभाजित करेगा। मतलब a और b के उभयनिष्ठ वर्गखंड के आगे 2, जबकि अपन ने शुरुआत में माना था 1 माना था। तो मतलब अपना उल्टा आ रहा है, विपरीत आ रहा है। अपन मान रहे हैं कुछ और आ कुछ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अपन ने पहला क्वेश्चन समझ लिया, दूसरा क्वेश्चन समझ लिया, तीसरे का पहला समझ लिया। अब तीसरे का पहला क्वेश्चन समझ लिया, अब समझ, इस वाले को आप कर लेना, मैं इस वाले को समझाता हूं। सॉल्व क्या है, 6+√2 सिद्ध करना है कि ये अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले मैंने जैसा बताया कि माना 6+√2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। सबसे पहले मान लिया कि 6+√2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 6+√2 बराबर a/b, जहां b 0 के बराबर नहीं है। मतलब कैसा लिख सकते हैं इसको, b 0 के बराबर नहीं है। 6+√2 बराबर a/b, तो b a और b धनात्मक पूर्णांक हैं तथा a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सबसे पहले वैसा ही किया है मैंने, माना 6+√2 एक परमेय संख्या है। 6+√2 एक परमेय संख्या है, माना 6+√2 एक परमेय संख्या है। तो हम इसे लिख सकते हैं 6+√2 बराबर a/b, b जहां 0 के बराबर नहीं है। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, माना माना 6+√2 एक परमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं 6+√2 बराबर a/b, जहां b 0 के बराबर नहीं है। 6+√2 बराबर a/b, माना a और b धनात्मक पूर्णांक है तथा a और b का एक के अतिरिक्त गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसको लिखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 6+√2 बराबर a/b। अब सबसे पहले √2 एक साइड किया, 6+ में तो माइनस में हो गया, माइनस में हो गया, 6+ में तो माइनस में हो गया। अब अपन देखते हैं कि √2 बराबर 1/a/b -6 आ जाए। a और b को अपन ने क्या माना है, तो धनात्मक पूर्णांक,
पूर्णांक बट्टे पूर्णांक, ये परमेय संख्या आई। परमेय संख्या में से कुछ घटाएंगे तो वो भी परमेय संख्या आएगी। एक परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। देखने पर a/b-6 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, और √2 एक अपरमेय संख्या है। √2 एक अपरमेय संख्या है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपन ने ये शुरुआत में माना है वो गलत माना है। मतलब इसका मतलब कि 6 + √2 एक परमेय संख्या ना है, परमेय संख्या ना होकर क्या है, अपरमेय संख्या है। इसलिए अपना गलत आ रहा है। मतलब परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर आ रही है। मतलब इसका मतलब ये है कि अपन ने जो माना है पहले की परमेय संख्या है वो परमेय संख्या नहीं है। अतः 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। तो एक बार शुरू से इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन है 1/√2, दूसरा क्वेश्चन है 7√5, तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2। तीसरे क्वेश्चन को समझते हैं। माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो हम इसे लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर a/b, जहां b 0 के बराबर नहीं है। 6 + √2 बराबर a/b। माना a और b तो धनात्मक पूर्णांक है तथा a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसको लिख लिया मैंने। अब 6 को 6 प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगी। अब a/b-6 जी कई संख्या है, सब परमेय संख्या है। किसी संख्या में 6 घटाएंगे तो परमेय संख्या है वो। a परमेय में से कुछ घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो वो परमेय आएगा, तो ये परमेय है। परमेय और बराबर किसके? √2 के, जो कि हमें पता है कि ये अपरमेय संख्या है। तो एक परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अपन ने माना है शुरू में 6 + √2 एक परमेय संख्या है, वो परमेय संख्या नहीं है, तथा 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कीजिए। जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी हर एक बात को माना जाएगा। थैंक यू।